विवेक विहार में रात 11:30 बजे जिस न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के अंदर आग लगी, उसके आसपास की इमारतों को भी उस आग ने अपने कब्जे में ले लिया। हम ठीक ऐसे ही एक इमारत में मौजूद है जो कि अस्पताल के ठीक बराबर में है और हम दूसरे फ्लोर पर है और मैं चाहूँगा कैमरामैन राजेश आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए, ये वो अस्पताल है, न्यूबॉर्न बेबी अस्पताल, जिसमें देर रात कल आग लगी और इस आग इतनी भयावह थी कि इसमें 6 से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और आप दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से अब ये जो पूरी इमारत है ये मलबे में तब्दील हो चुकी है। आग इतनी भयंकर थी। और ठीक इसके बराबर वाली इमारत देखिए, ये 2nd फ्लोर है और इस इमारत में भी आप देखिए किस तरीके से सब कुछ राख में तब्दील हो चुका है। ये देखिए, ये एसी है जो पूरे तरीके से जल चुका है। विंडो एसी है जो यहाँ पर लगा हुआ था। ये जंगला भी आपको इस वक्त यहाँ पर राख में तब्दील दिखाई देगा, सिर्फ ढांचा जलने के बाद इसका यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं चाहूँगा ये बेडरूम दिखाना। ये देखिए, ये बेडरूम भी किस तरीके से पूरे तरीके से जल चुका है। उस वक्त इस घर के अंदर, इस फ्लैट के अंदर परिवार मौजूद था, 2 बच्चे, माता पिता यहाँ मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि वो समय रहते यहाँ से बाहर निकल गए। ये देखिए, ये बेड है जो कि पूरे तरीके से जल चुका है और साथ ही ये जो पूरा घर है, इस घर का हर कोना इस वक्त आपको जला हुआ दिखाई देगा। मैम, ये आपका घर है? हाँ सर, ये मेरा घर है। क्या हुआ था कल? सर मैं तो इतनी अभी बहुत परेशान हूँ, मेरा पूरा घर जल गया है, मेरी बेटियाँ इतनी परेशान है। इस हॉस्पिटल फेक है बिल्कुल, ये हॉस्पिटल बिल्कुल फेक है। प्लास्टिक शीट से कुछ बना रखा था, वो सारी जैसी इसमें सिलेंडर आकाश में ऐसे उड़ रहे थे, इतने बम ब्लास्टिंग हो रही थी। मेरी बेटियाँ इतनी दहशत में, आज वो बोल भी नहीं पा रही है। मैंने उन्हें कॉल किया था, मैंने उन्हें उनकी बच्चे भी उस टाइम घर पे ही थे? मेरी बेटियाँ यहाँ सोए हुए थे, मेरी बालकनी में आग आने लगी, मैंने देखा ये क्या हो गया। मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के भागी बहुत तेजी से, मेरी एक बेटी गिर गई यहाँ। मैंने अपने बच्चों का वो सीन देखा है जब हम, मतलब एक माँ के, अब उससे सोचोगे तो आप समझ सकते हैं। अपनी बेटियों को लेके मैं जैसे भागी, इतनी जीने पे पहुंची थी तो इतने तो पूरा ये जल चुका था। और सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो हवा में वो हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे बहुत। मतलब ये IIT है, कितनी दूर है, उस वहाँ जाके गिरे, सामने जाके गिरे, सारे कांच टूट गए, बहुत बुरा हाल था। गाड़ी फट गई है, एक ऑटो फट गया है। हम लोग तकरीबन 1 किलोमीटर मतलब 1.25 किलोमीटर में बेटियों को दूर लेके भागी हूँ। मुझे ये डर था उनके सिर पे सिलेंडर ना गिर जाए, उन्हें कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को। आप समझिए उस वक्त किस तरीके से दहशत भरा माहौल होगा। इस घर के हालात आप देख सकते हैं, घर पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। ये देखिए, ये फैन है, पंखा आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, पंखा पूरे तरीके से जलकर नीचे गिर चुका है। ये देखिए, अलमारी थी, अलमारी के अंदर कपड़े रखे हुए थे, सामान रखा हुआ था, वो आपको पूरे तरीके से राख में तब्दील यहाँ पर दिखाई देगा। सर, उस वक्त किस तरीके का मंजर था? बहुत खतरनाक मंजर था, लाक्षागृह का मंजर बना हुआ था। मेरा इनके स्टाफ के साथ बहुत बार झगड़ा हुआ, क्योंकि ये मेरा नीचे स्टोर भी है, उसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सुपरविजन नाम के नाम से ऑप्टिकल स्टोर है। डेली यहाँ पर ट्रक्स आते थे और कम से कम नहीं तो 100 सिलेंडर्स उतरते थे। हम लोगों ने, और हमारे बराबर में गुप्ता जी हैं जो कि CA की प्रैक्टिस करते हैं, उनका परिवार बहुत अच्छा है और बहुत पुराना यहाँ पर रिहायशी है वो लोग। उन्होंने भी बहुत बार कंप्लेंट करी और उनके साथ झगड़ा भी हुआ। बराबर में जैन साहब है, उनका भी काफ़ी बार झगड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर डेली सिलेंडर और इलीगल तरीके से लोग रिफिलिंग करते थे। कल भी जो ब्लास्ट हुआ है वो रिफिलिंग की वजह से हुआ है। और झूठ फैलाया जाएगा कि वायरिंग में आग लगी, लेकिन रिफिलिंग की वजह से। नोजल भी लगा हुआ है उनका, नोजल पे आप नजर मारेंगे तो नोजल भी लगा हुआ है। और यहाँ मेरे बच्चों का जान माल का नुकसान था। यहाँ पर देखो आप क्या बुरा हाल हो रखा है। इसका मुआवजा हम चाहेंगे सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी, और मीडिया के थ्रू भी हम लोग कहना चाहते हैं कि ये ऐसे इलीगल जितनी भी हॉस्पिटल हैं दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में बंद होनी चाहिए और यहाँ पर इसका मुआवजा हमें दिलवाने में हमारी मदद करें। ऐसा लग रहा है कि जो नोजल नीचे लगी हुई है, आप उसकी भी रिकॉर्डिंग करिए कि हो सकता है कि इस नोजल को वो हटवा दें। यहाँ से सामने साफ दिख रही है जली हुई नोजल, जिसे एविडेंस ले लीजिए उस चीज का भी आप। तो बिल्कुल ये देखिए, घर पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। तो यानी कि इस घर को, यानी कि जो हॉस्पिटल के बराबर वाली इमारत है, उसका ये हाल आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। कि ये पूरा ड्राइंग रूम है, ये भी पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। घर के अंदर तक के जो कमरे हैं वो भी राख हो चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो सिलेंडर्स के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर शीशे भी आपको चटके हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये AC है, ये भी जल चुका है। तो कहा जा सकता है कि इस आग ने न सिर्फ अस्पताल की इमारत को बल्कि जो आसपास की इमारतें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचाया है। मैं चाहूंगा कैमरामैन राजेश आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए, एक किचन है और किचन में भी सामान किस तरीके से बिखरा हुआ है, पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। तो काफी नुकसान।
आस पड़ोस में रहने वाली इमारतों लोगों को और उनके घरों को भी हुआ है, जिसको लेकर अब ये लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोगों का कहना है कि लगातार वो इस अवैध तरीके से चलाए जा रहे अस्पताल और इसके अलावा वहां हो रही रिफिलिंग, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए रिफिलिंग की जा रही थी, उसकी शिकायत कर रहे थे और उसको लगातार प्रशासन के द्वारा अनदेखा किया जा रहा था। और यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि आखिरकार इतने बड़ा हादसा हुआ। और अगर समय रहते पुलिस या फिर प्रशासन इस पर, जो लोगों की शिकायत थी, इस पर गौर फरमाता तो हो सकता था कि आज वो 6 बच्चे अपने परिवार के बीच होते और इतना जो नुकसान हुआ शायद ये नुकसान ना हो पाता। कैमरामैन राजेश के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।